इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस कौमी और सूबाई असम्बली की 9 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली की 4 सीट्स पर ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। पंजाब में सैलाब, ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। हालात नॉर्मल होने पर शेड्यूल दोबारा जारी होगा। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा। कौमी असम्बली के जिन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी किए गए उनमें NA 66 वजीराबाद, NA 96 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद शामिल हैं। NA 129 लाहौर और NA 143 साहिवाल के इंतखाबात भी मुलतवी कर दिए गए। सूबाई हल्का PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली में भी ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे। PP 98 फैसलाबाद और PP 203 साहिवाल के इंतखाबात भी मुलतवी कर दिए गए। कमीशन ने हुक्मनामे में कहा है कि हालिया तबाहकुन सैलाब के नतीजे में पंजाब में मवासलाती निजाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है। सरकारी और निजी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ अमला इंतखाबी फराइज सर अंजाम नहीं दे सकता। पंजाब हुकूमत ने सैलाब की सूरत हाल के बायस ज़िमनी इलेक्शन मौखर करने की सिफारिश की। मुतासरा इलाकों में कम टर्नआउट और वोटर्स की महरूमी का खदशा है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा है कि आइन में छोटे सूबों से मुतल्लिक एक और तरमीम चाहते हैं। सूबे ज्यादा होंगे तो लीडरशिप भी ज्यादा होगी। सियासतदानों का सबसे कड़ा एहतसाब वोटर कर सकता है। जमहूरियत के सबसे बड़े पहरेदार अवाम हैं। दुनिया में सियासी लीडरशिप मिडिल क्लास से बनती है। बदकिस्मती से हमारा सिस्टम इस तबके को आगे आने का मौका नहीं देता। ये रिपोर्ट देखिए। 2030 का पाकिस्तान, चैलेंज, इम्कानात और नई राहें के मौजू पर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब में चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि आवाम तक वसाइल पहुंचाने के लिए छोटे इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए। इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल ना किया गया तो हम तरक्की नहीं कर सकते। तमाम इंतजामी मसाइल लोकल गवर्नमेंट हल करती है। कोई सूबाई हुकूमत अपने इख्तियारात नीचे मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं है। गलतियां दूर नहीं करेंगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। हमें हर जगह इंसाफ एक जैसा नहीं मिल रहा। पंजाब आबादी का 53% है, उसको वसाइल भी उतने ही चाहिए। छोटे सूबे बनाने से वसाइल बचेंगे। अगर हम अवाम तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें वसाइल छोटे इंतजामी यूनिट्स तक पहुंचाना होंगे। अगर हमने इख्तियारात को निचली सतह तक ना लेके गए हम तो फिर भी हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। कोई सूबाई हुकूमत अपने इख्तियारात को डाइल्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब जो 53% ऑफ पाकिस्तान है, वसाइल भी पर भी हक रखता है। मियां आमिर महमूद ने कहा कि दुनिया में सियासी लीडरशिप मिडिल क्लास से बनती है। बदकिस्मती से हमारा सिस्टम मिडिल क्लास को आगे आने का मौका फराहम नहीं करता। हम अगर 33 सूबे बनाएं तो लीडरशिप की वैरायटी मिलेगी। पहले 26 तरमीम हो चुकी हैं। हम आइन में छोटे सूबों से मुतल्लिक एक और तरमीम चाहते हैं। भारत हर 5 साल बाद नया सूबा बना देता है। भारत में 2014 के इलेक्शन में एक चाय बेचने वाला वजीर आजम बना। पॉलिटिकल लीडरशिप भी मिडिल क्लास से बनती है। बदकिस्मती से हमारा सिस्टम मिडिल क्लास की लीडरशिप को आगे आने का मौका ही फराहम नहीं करता। 33 सूबे पाकिस्तान में बने तो 33 चीफ मिनिस्टर आपको मिले। एक वैरायटी लीडरशिप की मिलती है। अमेंडमेंट्स की हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 26, हम एक और करना चाहते हैं। इंडिया में आपने ये भी देखा कि एक चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि सियासतदान का सबसे कड़ा एहतसाब वोटर कर सकता है। वोटर को चाहिए कि अपने लीडर का एहतसाब करे। जब इदारे कमजोर हों तो करप्शन जन्म लेती है। इंतजामी यूनिट्स और इदारे बड़े हैं। हमारे मुल्क में अदालतों का हाल देख लें। दीवानी और सिविल मुकदमात खत्म ही नहीं होते। सिस्टम सही तरीके से काम करने की इजाजत नहीं दे रहा। गवर्नेंस अच्छी हो तो वहाँ शफाफियत भी होगी। छोटे इंतजामी यूनिट्स होंगे तो बेहतर अंदाज में आवाज उठा सकेंगे। हुक्मरानों के लिए या सियासतदान के लिए सबसे बड़ी सजा अगर कोई उसे दे सकता है तो वो उसका वोटर है। जब आपके इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं तब करप्शन जन्म लेती है। अदालतों का निज़ाम देखें हमें क्या मिल रहा है। आपकी अदालतों में, हमारी अदालतों में दीवानी मुकदमात, सिविल लिटिगेशन, उसका तो कभी फैसला ही नहीं हो। सिस्टम उनको काम करने नहीं दे रहा। और अगर आपकी गवर्नेंस अच्छी है तो ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी। और अगर आपके छोटे इंतजामी यूनिट हैं आप ज़्यादा कुव्वत से ये आवाज़ उठा सकते हैं। मियां आमिर महमूद ने कहा कि जब कानून की हुक्मरानी नहीं होती तो करप्शन बढ़ जाती है। जो सूबा 2 करोड़ का था आज 13 करोड़ का बन चुका है। इंतजामी यूनिट्स बनाने से ही करप्शन खत्म होगी। कानून हमें शफाफियत का हुक्म देता है। छोटे यूनिट्स होंगे तो आवाम हुकूमत के करीब होंगे। फैसलाबाद मुल्क का 3रा बड़ा शहर है, उसके साथ ज्यादती हो रही है। उसको अलग सूबा बनाना चाहिए। जब आपके इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं तब करप्शन जन्म लेती है। वो इतने बड़े हैं कि उनको कंट्रोल अब किया ही नहीं जा सकता। जो सूबा 2 करोड़ से शुरू हुआ था वो 13 करोड़ पे पहुंच गया। अगर आपके छोटे इंतजामी यूनिट हैं
آپ زیادہ قوت سے آواز اٹھا سکتے ہیں. آپ قریب ہوں گے حکومت کے. آج آپ کو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے لاہور جانا پڑتا ہے. چیئرمین پنجاب گروپ نے کہا کہ کسی سیاستدان کے لیے جیل کوئی سزا نہیں. وہ 3-4 سال بعد دوبارہ آ جاتے ہیں، پھر حکومت میں ہوتے ہیں. ہمارے پاس 2-4 لیڈر ہیں. جب زیادہ لیڈر ہوں گے تو عوام کے پاس چوائس ہوگی. جب کوئی صوبے میں اچھا کام کرے گا تو اس کو قومی سطح پر بھی ووٹ ملے گا. میاں عامر محمود نے کہا کہ ہمارے پاس سیاستدان موجود ہیں مگر نئے لیڈرز نہیں بن رہے کیونکہ اس کا میکانزم ہی نہیں ہے. 2-3 فیملیز ہی ہیں. ہمیں میرٹ پر لوگوں کو لانا ہوگا. جب 33 صوبے ہوں گے تو لوگ ٹیسٹ ہوں گے. چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کا بجٹ پنجاب کے حساب سے ہے. بلوچستان کے پاس پنجاب جتنا بجٹ نہیں. چھوٹے صوبے میں 16 سے زائد وزراء کی ضرورت نہیں. جمہوریت کے سب سے بڑے پہرے دار عوام ہوتے ہیں. اچھی لیڈرشپ لانے کے لیے میرٹ کا طریقہ اپنانا ہوگا. قوموں کی زندگیوں میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات بدلیں. نوجوانوں کو یہ کام کرنا ہوگا کیونکہ یونیورسٹیز میں پڑھنے والے 20 سال بعد اپنے کریئر کے عروج پر ہوں گے تو ان کو بھی کام نہیں کرنے دیا جائے گا. ان کے پاؤں میں بھی بیڑیاں ہوں گی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے نئے صوبے بنانے کو خوش آئند قرار دے دیا. کہتے ہیں سارے ملک میں صوبے بنانے پر بحث ہو رہی ہے جو کہ اچھی بات ہے. ساری دنیا صوبے بناتی ہے، ہمارے ملک میں بن جائیں گے تو کوئی مضاحکہ نہیں. سر اس وقت پاکستان میں سیلاب ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ڈیمز کتنے ضروری ہیں ملک میں؟ میرے نزدیک جو ہے واٹر سٹوریج جو ہے اگر چھوٹے ڈیم بن جائیں، کیونکہ بڑے ڈیم یہ تو سیلاب تو جو ہے اللہ خیر کرے، یہ تو لگتا ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو وزٹ اس آلموسٹ ایوری ایئر. چھوٹا موٹا جو ہے ہمیں یہ کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے واٹر سٹوریج جو ہے بنانا اچھی بات ہے، ساری دنیا میں بنائی جاتی ہے. لیکن بڑے ڈیم جو ہیں وہ اگر اب بنانے چاہیے. اگر سمجھتے ہیں ایکسپرٹس کے ضروری ہیں تو بنانے چاہیے. تو ان کے لیے منیمم 6-7 سال لگیں. اگر اس دوران جو ہے آپ چھوٹے ڈیمز جو ہیں بنا لیتے ہیں، بارانی علاقوں میں بنا لیتے ہیں یا جہاں پہ بارشیں آتی ہیں وہاں پہ زیادہ، مثلا سیالکوٹ ہے وہاں پہ کچھ سٹوریج وغیرہ، تو یہ اس جلدی ہو جائیں گے اور وہ زیادہ ایریا بھی کور کریں گے. کیا حکومت کوئی نئے صوبے بنانے کے حوالے سے بھی سوچ رہی ہے؟ ایک بحث چل رہی ہے سارے ملک میں اور اچھی بات ہے کہ یہ ایک نیشنل ڈبیٹ اس کے اوپر ہو رہی ہے. اور اس ڈبیٹ کے بعد اگر یہ چیز کنکلوڈ کی جاتی ہے کہ جس سے وہ صوبے بننے چاہیے تو ساری دنیا بناتی ہے. اگر ہمارے ملک میں بن جائیں گے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اچھی بات ہے. ڈی سینٹرلائزیشن ہو جائے گی اور آپ کی ایک پولیٹیکل کراپ جو ہے وہ فرام گراس روٹ لیول جو ہے زیادہ ڈیولپ ہوگی جو ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ ہیڈ سدنوئی سے ملحقہ علاقوں میں سیلاب کے باعث نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. تازہ ترین کیا صورتحال ہے وہاں پر شیئر کریں گے ہمارے نمائندے ذوالقرنین طاہر. بتائیے گا. جی بالکل، دریائے راوی کی بھپری ہوئی موجوں نے بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے تو سینکڑوں گھر جو ہیں وہ مسمار ہو چکے ہیں اور ہزاروں گھر ایسے ہیں جو مسمار ہونے کے قریب ہیں، منہدم ہونے کے قریب ہیں. یہ پانی سینکڑوں بستیوں کو ڈبو چکا ہے اور ہزاروں ایکڑ پر محیط فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. اگر اسپیسیفکلی بات کی جائے ٹوبا انتظامیہ کی تو ٹوبا انتظامیہ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ان سیلاب متاثرین کو و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے. خواتین، بچے اور بڑے سب اس وقت سڑک کنارے، بند کنارے موجود ہیں. سیلاب بھی پانی کے بالکل ساتھ موجود ہیں. نہ تو ان کے لیے خوراک کا کوئی انتظام کیا گیا ہے، نہ ہی کوئی میڈیکیشن کے انتظامات ہیں، نہ ہی کوئی ریلیف کیمپ لگایا گیا ہے. جانوروں کے لیے چارے کا کوئی انتظام نہیں ہے. سیلاب متاثرین کی یہ اپیل ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس پر فوری طور پر نوٹس لیں. ڈپٹی کمشنر ٹوبا کو فوری طور پر احکامات جاری کریں کہ وہ سیلاب متاثرین کے لیے جس حد تک ہو سکتا ہے امداد فراہم کریں تاکہ سیلاب سے جو متاثرین ہیں ان کی مشکلات میں کچھ حد تک کمی آ سکے. ملتان میں دریائے چناب کے سیلابی پانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. سیلابی کٹاؤ کے باعث پانی کی کئی بستیوں کو ڈبوتا ہوا شہر کو بچانے والے حفاظتی بندوں تک پہنچ چکا ہے. سیلاب کی صورتحال کیا ہے بتائیں گے جان شیر خان. جی جان شیر. آپ سے اس وقت 5,25,000 کیوسک کا ایک بڑا سیلابی ریلا گزر رہا ہے جس نے تمام جو ملتان صدر کے علاقے ہیں، کچے کا بیلٹ ہے، اس میں تباہی مچا دی ہے. درجنوں دیہات ہیں جو زیر آب آئے ہیں، مکانات گرے ہیں. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ان علاقوں سے نکل رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پوری پٹی جو ہے شیر شاہ فلڈ بند، سکندری نالہ اور ساتھ ساتھ گرے والا فلڈ بند پر کئی فٹ تک پانی جو ہے وہ
मौजूद है और उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता बड़े पैमाने पर इनखला हुआ है लोगों का, मकानात गिर चुके हैं, सामान उनका पीछे रह गया है। तो ज़िले इंतज़ामिया जो है कोई ख़ास यहाँ पर एक्टिव हमें नज़र नहीं आ रही है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर ये जो सिकंदरी नाला है, यहाँ पर जखड़पुर के मुकाम पर एक शगाफ भी पड़ा था, जिसे फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया गया और एक्सीवेटर लगाकर उस पूरे शगाफ को पुर किया गया है। तो पानी का प्रेशर जो है वो इस आखिरी डिफेंस लाइन शहर की इसमें बढ़ता जा रहा है और लोग जो हैं उनकी रिजर्वेशंस भी यहाँ पर बढ़ रही हैं। जी, हेड पंजनत पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरियाए सतलुज और चनाब के पानी से मजीद कई देहात सैलाबी पानी की लपेट में है। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर जियाउल हक शहजाद से। जी जियाउल हक। जी देखें, हेड पंजन पर यहाँ पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बहस यहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम के इलाके हैं उस शरीफ के, वहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। हमारी जब इस हवाले से एक्शन इरिगेशन और दीगर हुकाम से बात हुई तो उनका यही कहना था कि आज जो है सैलाबी जो पीछे से रेला आ रहा है उससे यहाँ पर पानी की सतह में मज़ीद आज शाम तक यहाँ पर इजाफा होना शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर दरियाए सतलुज की सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर अहमदपुर शर्किया के इलाकों से इस वक्त 80,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जो वहाँ पर तबाही की दास्तानें रकम कर रहा है। दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी से इस वक्त अहमदपुर शर्किया के 24 मवाज़ियात शदीद बुरी तरह सैलाबी पानी की लपेट में है। तो यहाँ पर सूरत हाल जो है पूरी तरह से संगीन दिखाई दे रही है। इंतज़ामिया भी पूरी तरह अलर्ट है। तो यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से बार बार कहा गया है कि जो सैलाब मुतासरीन है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। लेकिन दूसरी जानब अगर आवाम को देखा जाए तो आवाम इस सूरत हाल को ज़्यादा संजीदा नहीं ले रही। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सैलाबी इलाकों में आशूबे चशम का फौरी इलाज मुआलजे की हिदायत। फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम तमाम बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग भी की जाएगी, जबकि वज़ीर आला की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम खवातीन और बच्चों को तहाइफ भी पेश किए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने चूंग फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया, वो मुतासरीन में घुल मिल गईं और उन्हें दिलासा दिया। मरियम नवाज ने बच्चों से गपशप की, उन्होंने बच्चों से मुख्तलिफ सवालात पूछे। मरियम नवाज का कहना था पानी की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, घर बनाने में भी मदद करेंगे, फिक्र न करें, आपके साथ हैं और साथ देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अद्वियात, ECG, एक्सरे और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने ब्रीफिंग दी। लाहौर में सैलाब से 4,891 मौजूदात मुतासिर, 7 फ्लड रिलीफ कैंप, 17 मेडिकल कैंप और 9 लाइव स्टॉक रिलीफ कैंप कायम किए गए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चोंग में 3,000 सैलाब मुतासरीन मुकीम है। कैंप में थीम पार्क, बरकत कॉलोनी, मंजूर पार्क और दीगर इलाकों के मुतासरीन को रखा गया है। फ्लड रिलीफ कैंप की सफाई के लिए वासा का अमला मौजूद है। सैलाब ज़दगान के इलाज और सेहत के लिए पूरा हफ्ता 24 घंटे डॉक्टर और तिबी अमला मौजूद है।